जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने नंबर्स की बात करी है ना। वो बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा वार्म अप था कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत कुछ भूल भाल गए होंगे तो भूली बिसरी यादें ताज़ा हो जाएं। चलिए हम लोग एंट्री करते हैं अपने चैप्टर में, यानी मुद्दे पे आते हैं। सेट्स, अब क्या होते हैं ये सेट्स ना, देखिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का ना। चाहे वो जैसे ऑब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट कहने का मेरा मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का अपना एक ग्रुप होगा ना। बहुत सारी कारों का अपना एक ग्रुप होगा, बहुत सारी मोबाइल्स का अपना एक ग्रुप होगा ना। अल्फ़ाबेट का अपना अलग ग्रुप हो सकता है, आप लोगों का खुद का अपना एक ग्रुप होगा ना। तो अगर हम उसे वेल डिफाइन कर दें ना तो वो सेट कहलाएगा ना, और अगर हम उसे वेल डिफाइन ना करें तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब वेल डिफाइन कहने का मतलब क्या है, नॉट वेल डिफाइन क्या होता है ना। तो चलिए छोटे छोटे एग्जांपल्स के हेल्प से इसे समझते हैं ना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ना। अगर मैं आपसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो आप क्या बोलोगे ना। ऑफ कोर्स आप लोगों को आता ही है, कल आपने सब देखा ही है, 1 2 3 4 5 होता है ना। गुड। अगर मैं बात करूं फर्स्ट 5 ऑड नंबर ना, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे? देखो, 1 3 5 7 9 बोलोगे ना। अगर मैं पूछूं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, मुझे पता है आप लोग होशियार हैं, आप लोग खुद ही बोल ही रहे होंगे मन ही मन, बिल्कुल। 2 4 6 8 10, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे वोवेल्स का बताओ ग्रुप। किसका बताओ ग्रुप? वोवेल्स का। तो वोवेल्स की कैटेगरी में क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू होता है ना। अगर मैं यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू लिखता हूँ तो ये वोवेल के ग्रुप को दिखा रहा है, यानी ये क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है ना। बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए, ई, आई लिख देता तो ये वोवेल वेल डिफाइंड तो नहीं होता ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ कि वेल डिफाइन क्या नहीं होता है ना। व्हेन अ सेट इज नॉट वेल डिफाइंड ना, जब वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जांपल के थ्रू चीज़ें आसान हो जाती हैं, हमेशा ट्राई करिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो रूल टू एग्जांपल ना जाके एग्जांपल टू रूल जाने का, वहाँ से चीज़ें आसान होती हैं। वो जो फोबिया होता है ना किसी पार्टिकुलर चैप्टर को लेके, मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर हार्ड लगता है, मेरे को मेंसुरेशन हार्ड लगता है, वो सब फोबिया से आप बचोगे, है ना। अगर मैं आपको पूछूं बेस्ट 5 एक्ट्रेस
इन इंडिया ना। अब मैं आपसे बेस्ट 5 एक्ट्रेस इन इंडिया के बारे में पूछ रहा हूँ। हो सकता है किसी को कैटरीना अच्छी लगती होगी, किसी को करीना अच्छी लगती होगी, है ना, किसी को दीपिका अच्छी लगती होगी, किसी को काजोल अच्छी लगती होगी, है ना। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान का अभी पसंद अलग अलग होता है, तो हर किसी के लिए बेस्ट 5 एक्ट्रेस का टाइटल अलग अलग होगा। हर कोई बेस्ट 5 एक्ट्रेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा, है ना। तो ये चीज़ें वेल डिफाइन तो नहीं है, लेकिन मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फिर तो वो वही जवाब देगा ना, करेक्ट है। अगर मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पूछूंगा तो हर किसी का जवाब सेम होगा, यानी वो वेल डिफाइंड ग्रुप है। बट यहाँ पे हर किसी के लिए जवाब अलग अलग होगा ना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछ दूँ बेस्ट 3 ना प्लेयर्स इन इंडिया, फिर से वही बात हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है ना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। फिर एक छोटा सा और एक चीज़ देख लीजिए, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। क्या मैं a = 1 2 देखिएगा 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ, है ना। बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या है बाबू, ये है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, करेक्ट। अब ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को अब आप बोलोगे कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर वैसे ही क्यों लिखा, वैसे इसलिए लिखा क्योंकि मिडिल टर्म का यूज़ करके हम लोग ये दिखलाना चाह रहे हैं कि हमने एक वेल डिफाइंड कलेक्शन दिखाया, एक ग्रुप दिखाया है। यानी सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट, जिसे मिडिल ब्रैकेट भी आप लोग बोलते हो ना, का यूज़ करते हैं ना। तो इसीलिए आज के बाद मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करिएगा जब भी सेट थ्योरी का यूज़ हो आपको, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए प्रॉपर्टीज़ ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। आराम आराम से समझिएगा, है ना। कछुआ ही रेस जीतेगा। A set can be written in any order ना। एक सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है ना, एक सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। अब मेरे ये कहने का मतलब क्या हुआ कि सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 है तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, 5 4 3 2 1, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिखो ना, वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे 5 1 3 2 4, है ना। तो आपकी मर्जी है। एक और देखते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स को लिख के दिखाओ, जैसे 2 4 ना, 6 है, 8 है, 10 है ना। तो इसे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि क्या ज़रूरी है ऐसे ही लिखा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमारी मर्जी, हम लोग 2 6 10 4 8 लिखेंगे ना, हमारी मर्जी है, हम लोग कैसे लिखेंगे एंड सो ऑन ना, हमारी मर्जी, हम लोग कैसे भी लिखें ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेम एलिमेंट्स कांट बी रिपीटेड ना। सेम एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है ना। और अगर आप रिपीट कर भी दो सेट थ्योरी में तो वो बेसलेस होता है, उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना। लिख देता हूँ इन सेट्स, समझिएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो a इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 4 4 5, है ना। तो मैंने अभी क्या बोला, इस सेम एलिमेंट कांट बी रिपीटेड इन सेट्स। सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो अगर रिपीट हो भी गया तो भी आप उसे काउंट नहीं करोगे, वो बेसलेस है। ये क्या है, बेसलेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से 3 टाइम्स 4 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, है ना। और यहाँ पे 1 हमें 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है ना, जो कि हमारे लिए बेसलेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बताइए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 ना। यहाँ पे देखो ये जो 5 एलिमेंट्स थे वही हैं ना। वहाँ पे जो वो बाकी के 4 में जो वो 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं या 1 में जो 2 एलिमेंट्स दिखा रहे हैं वो तो किसी काम के थे ही नहीं। तो करेक्ट ऑर्डर ये है लिखने का, है ना। ये जो 5 एलिमेंट्स मैंने अभी लिखा है ये क्या है, करेक्ट है। ओके ना। अब सवाल आता है कि ये सब तो ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करूं ना। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है ना। तो चलिए देखते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स ना। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 2। फर्स्ट क्या है हमारा, लिस्टिंग मेथड ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड भी, है ना। क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड, है ना। और इसी को हम लोग टेबुलर मेथड भी कहते हैं ना। तो जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप बुला सकते हो इसे ना। सेकेंड होता है हमारा सेट बिल्डर हाँ। सेट बिल्डर फॉर्म को या सेट बिल्डर मेथड को हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड ना। जो नाम आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ करो, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझाओ, है ना। तो जैसे मैं अगर लिखूँ इसके एग्जाम्पल में, किसके, लिस्टिंग मेथड यानी कि रोस्टर मेथड में अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल, तो a इज़ इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा वही फर्स्ट 5 इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10। ओके, तो जब मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, है ना। तो उसी को यहाँ पे सेट बिल्डर में लिखने का तरीका है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स ना। आपको पता चला मैं तभी से बार बार यही एग्जाम्पल क्यों दे रहा था, ताकि आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आए
कि उसी चीज़ को यहाँ वर्ड में कैसे लिख रहा हूँ, यानी रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो मैं डबल डॉट दे रहा हूँ ना, इसे हम लोग पढ़ेंगे सच दैट ना, आसान भाषा में बतला रहा हूँ, ये क्या पढ़ेंगे, सच दैट। करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल करके दिखाइए। अनदर एग्जांपल, b इज इक्वल टू है सपोज 1 2 3 4 5, है ना। इसके लिए आप सेट बिल्डर क्या लिखोगे ना। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि इस b को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करके दिखाओ, है ना, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x ना इज अ नेचुरल नंबर where what, x is smaller than 6। करेक्ट है। यहाँ पे जितने भी नंबर हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर में, सॉरी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में, है ना, ये सब देखो 6 से छोटा है ना, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं x इज स्मॉलर देन 6। करेक्ट। अब मान लो अभी हमने पढ़ा कि हर किसी का जवाब सेम तो नहीं हो सकता है, तो मान लो आप ही लोगों में से किसी ने बोला कि ज़रूरी है सर ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, ज़रूरी थोड़ी कि यही आंसर करेक्ट होगा, और भी आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो वो क्या है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर वेयर x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, है ना। यहाँ पे ये 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटा भी है, ये भी बात सही है। अभी ना हमने देखा कि यहाँ पे 1 to 5 जो हमने लिखा वो या तो 5 के इक्वल है या तो 5 से छोटा है ना, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, सही है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और बात बाबू आप लोग नोट कर लेना ना। क्या नोट करना है, देखो यहाँ जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पे एक साइन आता है ना, एक साइन आता है, और वो साइन क्या है, एप्सिलॉन का। ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन को ना, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ना। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसे जिसे लिखना है लिख सकते हो ना। करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है ना, तो देखो एप्सिलॉन का मतलब होता है, एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब कोई किसी से किस तरीके से बिलोंग करता है, देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपने मम्मी पापा से बिलोंग करते हो ना। आप लोगों में से कोई बिहार से बिलोंग करता होगा, कोई दिल्ली से बिलोंग करता होगा, कोई कर्नाटका से करता होगा, कोई हैदराबाद से, हरियाणा से, नेपाल से करता होगा ना। तो अगर मैं कोई सेट ले लूँ, सपोज a इज़ इक्वल टू ना 2 4 6 8 10, ये मैंने कोई सेट लिया है ना। यहाँ पे क्या टू सेट ए का मेंबर है। ए सपोज दैट ए कोई फैमिली है, ए क्या है, कोई फैमिली है। तो क्या उस फैमिली का एक छोटू सा बच्चा टू नहीं है, बिल्कुल है। इट मीन्स वी कैन से दैट टू बिलोंग्स टू ए। तो आपको इतना बड़ा वर्ड बिलोंग्स टू नहीं लिखना है ना, टू बिलोंग्स टू ए, इतना बड़ा कौन लिखेगा, है ना। तो इसी को शॉर्ट में हम लोगों ने क्या लिख दिया, टू बिलोंग्स टू ए ना। अच्छा, क्या 4 भी इस फैमिली का मेंबर है, बिल्कुल है। क्या 6 है, बिल्कुल है। क्या 8 है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या 10 है, बिल्कुल है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आया। लेकिन अगर मैं पूछूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं पूछूं क्या 1 बिलोंग करता है इस फैमिली से, किससे, ए से ना, क्या
10 बिलोंग करता है इस फैमिली से? फिर से पूछ रहा हूँ, एकदम अलर्ट रहना है ना? क्या 3 बिलोंग करता है? क्या 5 बिलोंग करता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, है ना? आपका जवाब क्या होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सर, नहीं करता है ना, ये करता है, ये नहीं करता है, ये भी नहीं करता है ना? करेक्ट है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू अगर लिखना हो ना, तो क्या सीखा हमने? अगर बिलोंग्स टू लिखना होगा तो क्या करेंगे? एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। अगर लिखना होगा डज नॉट बिलोंग्स टू तो क्या करेंगे? डज नॉट बिलोंग का साइन यूज़ कर लेंगे। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। एक छोटी सी बात और नोट कर लो, अगर मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करता हूँ, है ना, सुनिएगा, क्या बात करता हूँ? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या फिर मैं बात करूँ रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, तो ये दोनों कभी भी किसी भी सेट को अफेक्ट नहीं करते हैं ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एंड रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट अ सेट ना, ये कभी भी किसी भी सेट को अफेक्ट नहीं करते हैं ना। अच्छा, हो सकता है किसी को दर्द भी हो रहा होगा ये बात समझने में, बहुत बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को दर्द भी हो रहा होगा। तो देखिए इसी को आसान भाषा में समझते हैं ना। अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, क्या मैं इसे 3 2 1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे 1 1 2 3 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन क्या इसका कोई भी प्रभाव पड़ेगा सेट पे? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि ये दोनों अगर 2 टाइम्स है ना, तो हमें रिपीटेशन नहीं करना है। तो इसे हम लोग फाइनली लिखेंगे तो 1 क्या लिखेंगे? रिपीटेशन अगर नहीं करना है तो 1 2 3 ही ना लिखोगे। करेक्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसे अगर हम लोग ऑर्डरली लिख भी दें तो 1 2 3 लिखेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्डर का कोई असर नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे भी हमने देखा ना कि रिपीटेशन का कोई असर नहीं पड़ता है ना। तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन भी करवा दिया, एक जगह लिख के भी दे दिया है ना। तो ये सारी बातें क्या है, ये सब के लिए क्या बोलोगे? शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, एक ही बात है, बात खत्म। ओके, ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया जिसका आप लोगों को इंतज़ार था ना। अब क्वेश्चन है आपका, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन what? x squared plus x minus 2 is equal to 0 in रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म अभी अभी हमने आपको बतलाया कि अगर रोस्टर फॉर्म होगा तो नॉर्मली ग्रुप बना के लिख देना है। अगर सेट बिल्डर आएगा तो उसी को वर्ड्स में लिखने का, सिंबॉलिकली लिखने का ट्राई करना है। करेक्ट है ना। तो इसे कैसे लिखना है? रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये एनसीईआरटी का क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1, है ना। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है ना। तो गिवन में क्या दिया है बच्चों?
गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो ना। और आप सब क्या हैं? हीरो, हीरोइन सब भी है, ऐसी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो ना। तो इसे क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट किया और x कॉमन लिया, यहाँ पे 1 कॉमन लिया, तो क्या हो गया? x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो जल्दी से मेरे हीरो हीरोइनों बताओ कितना आया x का वैल्यू? x का वैल्यू आया, बोलो बोलो बोलो, x का वैल्यू आया 1 कोमा माइनस टू, है ना? आया? जल्दी से लिखो कमेंट में आया। अगर आया आंसर तो लिखो कमेंट में आया। हेंस वी कैन राइट the solution of the given equation in roster form as कैसे? 1 कोमा माइनस टू। बात समझ में आया क्या? अगर आया तो लिखिए कमेंट में आ गया, डबल ए आ, GAYA गया, आ गया। चलो NCERT का हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 ना। बुक्स लेके बैठा करिए ताकि मुझे अगले दिन से क्वेश्चन ना लिखना पड़े। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is smaller than 40 in रोस्टर फॉर्म। लो फिर से आ गया रोस्टर फॉर्म ना। चलो थोड़ा बहुत स्पेलिंग चलता है ना, चलो इरेज ही कर देता हूँ। रोस्टर फॉर्म, हाँ कैसे करेंगे बच्चों? जल्दी से बता दो। अगर आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा तो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर देखना है मेरे सॉल्यूशन से मैच करके। ओके, डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है। अब बताओ, दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना। देयर आर मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स ना। ओके, जैसे कि इंटीजर का कल बताया था ना वीडियो में, क्या था? सच दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना। तो अगर मैं किसी एक पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, सपोज़ यहाँ मैं लेता हूँ 1 ना, तो हमारे पास एक्चुअली कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन है एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40 ना। तो जैसे लिख देता हूँ 4 एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 40, ये पहले से गिवन में दे रखा है ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा ना। जब x इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? तुम ही बताओ ना। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा ना। और 3 होगा तो 9 होगा, 4 होगा तो 16 होगा ना। समझिएगा ध्यान से, 5 स्क्वायर है तो 25 होगा ना। 6 स्क्वायर होगा तो 36
और 7 स्क्वायर हुआ तो 49। अब ध्यान से देखना बच्चों ना, यहाँ पे क्या 49 40 से स्मॉलर है? नहीं ना, तो नहीं है तो अब रुक जाओ, ब्रेक लगाओ गाड़ी में ना। तो यहाँ हमने क्या देखा, देखो जब जब हमने x का अलग अलग वैल्यू पुट किया ना, यहाँ पे हमने क्या देखा, जब जब हमने x का अलग अलग वैल्यू पुट किया तब तब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिले जो कि 40 से स्मॉलर थे। और जब 40 से ग्रेटर वैल्यू आना शुरू हो गया तो हमने ब्रेक लगा लिया ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं ना, since x square is smaller than 40 and 49 is greater than 40 ना, 49 40 से ग्रेटर है, therefore set of required number in रोस्टर फॉर्म इज क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ लिख देता हूँ, उधर आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 ना, देखो 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दुख दर्द तकलीफ नहीं होगा। अगर हो तो पूछ सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, क्लासेस के लिए कॉल मेल कुछ भी कर लो। और अगर नॉर्मल डाउट है कमेंट में लिख दो, है ना। वैसे भी यहाँ मैं आप लोगों के लिए फ्री में सारी सर्विसेज दे ही रहा हूँ। चलो आगे बढ़ें। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 क्या है। एग्जाम्पल 3 अब यहाँ कहता है राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 ना इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अब इसे सेट बिल्डर में लिखना है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक सेट बिल्डर में होगा तो क्या करेंगे ना, तो चलो गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 ना। अच्छा ध्यान से देखना बच्चों, मुझे कुछ दिखाई दिया, फील करो, फील क्या फील करोगे। 1 स्क्वायर है ये, देखो 4 क्या है, 4 2 स्क्वायर, 3 क्या, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ हमने क्या देखा, बताओ क्या देखा, क्या देखा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर्स। क्या है ये, नेचुरल नंबर्स हैं, करेक्ट है ना। अच्छा और क्या देखा हमने, ये जो स्क्वायर हमने किया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सब क्या है फिर, ये सब है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, करेक्ट है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ। इसका मतलब ये कि हम लोग लिख सकते हैं hence we can write what,
द गिवन सेट इज इन रस्टर फॉर्म, गिवन सेट इन द, गलत बोल दिया क्या? अच्छा, सेट बिल्डर पूछ रहा है ना। इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ना। कैसे? देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, और एक चीज़ देखो बच्चों, हम लोग इस आंसर को और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या होगा? हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि बहुत तरीके से लिख सकते हैं अगर लैंग्वेज आता हो तो। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर ना। ऐसे लिख देता हूँ लो, एन स्क्वायर ना, वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, है ना? क्लियर? तो दोनों में से जिस तरीके से आपको आंसर लिखने का मन हो आप लिख सकते हो। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, देखते हैं ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 कहता है क्या? राइट द सेट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर थोड़ा डिजिटल हो जाओ, क्वेश्चन पहले से लिख के रखो, फलाना ढिमकाना। ठीक है, मैं अगली बार से वो भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग समझिए इस चीज़ को। अगर मैं टीचर होके इतना लिख सकता हूँ तो आप स्टूडेंट होके इससे कहीं ज़्यादा लिख सकते हो, और जितना ज़्यादा लिखोगे मैथमेटिक्स में उतने बेहतर बनोगे। याद रखना, जो सिर्फ वीडियो देख रहा होगा उसका बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम है ना। जितना ज़्यादा पेन चलाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। 10 दिन पेन चला के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। एग्जाम्पल 4। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, है ना? समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7 किसी सेट का मेंबर है ना। यानी ये सब मिलके एक सेट फॉर्म कर रहे हैं और इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, है ना, ईच मेंबर, हर एक मेंबर, ईच मेंबर ऑफ द गिवन सेट, जो सेट हमें मिला है, ऑफ द गिवन सेट हैज़ what, हैज़ what, हैज़ द न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर किस तरह का? 1 लेस देन द डिनोमिनेटर ना। बोला जा रहा है कि इस सेट के जितने भी मेंबर हैं ना, हर एक का न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से छोटा है। कितना? 1 लेस, एक कम है। जैसे 1/2 है तो ये देखो 2, 1 कितना है? 2 से एक कम है। अगर मैं 2/3 लिखूँ तो 3 से एक छोटा कौन है? 2 ना। फिर 4/5 है, एक छोटा कौन है? 4। 4/7 की बात करूँ तो 7, सॉरी 4/7 नहीं है, 6/7 है। तो 6/7 की बात करूँ, 7 से एक छोटा है 6, है ना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। उसी को मैंने क्या किया, वर्ड में लिख दिया, क्योंकि हमें सेट बिल्डर में वर्ड में ही तो जाना है ना, तो वहीं जाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, इसी बात को फिर से अगर देखो, ऑल्सो
द न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिगिन्स फ्रॉम 1। न्यूमरेटर 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, एंड 6 से ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, डज नॉट एक्सीड्स 6 ना, 6 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 6 से ज़्यादा नहीं है, 6 पे जाके रुक गया, करेक्ट, ओके। यानी कि हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट द गिवन सेट, इंजॉय करो मैथ को, है ना, गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म ना, एज व्हाट, कैसे लिख सकते हो, x सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। देखो ध्यान से, 1/2 है, इसे हम लिख सकते हैं ना 1/1 प्लस 1 ना, फिर हमारे पास क्या था 6/7 था, इसे लिख सकते हैं 6/6 प्लस 1, यानी कि ये सब किस तरीके से दिख रहा है, n/n प्लस 1। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। अगर समझ में आएगा बच्चों तो लिखना कमेंट में हाँ, HAAN ना, इंजॉय करिए मैथ को। वेयर n इज व्हाट, बिल्कुल सही, आप लोग जो भी सोच रहे हो बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर है ना, एंड 1 is smaller than equal to n is smaller than equal to 6, करेक्ट। यहाँ पे जो n हमने लिया, ये जो लिख रहा था मैं 6/7 को कि 6/6 प्लस 1 लिख रहा था ना, तो मैंने बोला था ना ये n/n प्लस 1 के फॉर्म में है, तो यहाँ जो n का वैल्यू है वो तो 6 तक आके रुक गया ना, स्टार्ट कहाँ से हुआ था 1 से, जाके रुका कहाँ पे 6 पे, तो इसीलिए मैंने लिखा कि इसका रेंज क्या है 1 से 6, 1 से 6 के बीच में ही n की वैल्यूज़ आ रही है, तो रेंज वही हुआ ना उसका, 6 से लेके 1 तक या 1 से लेके 6 तक, यही हो गया आंसर आपका, करेक्ट। चलिए एक और देखते हैं ना, लास्ट। लास्ट है एग्जाम्पल 5, किसका, NCERT का। पहला क्वेश्चन है PRINCAL, ना, मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, हाँ, आपके NCERT के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या लिख सकते हो ना, हमें पता है रिपीटेशन की ज़रूरत होती नहीं है सेट में, तो हो सकता है कि ये प्रिंसिपल वर्ड होगा ना, P वहाँ बार बार रिपीट हुआ होगा, इसीलिए P को वो हटा दिया होगा ना, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट x such that x is a letter of the word what, of the word, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल वर्ड का ही लेटर है ये सब ना, तो जाहिर सी बात है कि रिपीट हुआ होगा, इसीलिए सेट थ्योरी में से इग्नोर किया गया, किसे, P को, P 2 टाइम्स जाहिर सी बात है आया होगा, है ना। अब बात करते हैं ज़ीरो की ना, ज़ीरो के बारे में क्या कह सकते हैं आप लोग ना, ज़ीरो के बारे में हम लोग कह सकते हैं x सच दैट x इज एन इंटीजर
ना। अच्छा, और यहाँ पे ये इंटीजर के बारे में और क्या बोल सकते हैं, वेयर x+1 इज इक्वल टू 1 ना, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वही नंबर होता है। तो x+1 इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो सॉरी x+1 इज इक्वल टू अगर 1 है यहाँ से ना, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 0+1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1, देन LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो जब आप मैच करोगे तो आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हो, है ना। फिर थर्ड में आता है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड में है 1 2 3 6 9 एंड 18 ना। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे क्या लिख सकते हैं ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर ना। ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। अच्छा, ये सब 18 को डिवाइड कर सकते हैं ना। और मैंने बोला था सेट बिल्डर में ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों का अपना भी खुद का कोई करेक्ट आंसर हो सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। बोलो, वेल डिफाइन होना चाहिए। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें बोला है मैच करके दिखाओ, तो जो ऑप्शन उसके पास है उसी के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या बोला है, एंड इज अ डिवीज़र ऑफ व्हाट, 18 ना, करेक्ट है। एंड द लास्ट में बोल रहा है कि 3 एंड -3 का जो सेट है इसके बारे में आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, जो ऑप्शन बच गया होगा वही चुनेंगे, और क्या करेंगे, है ना। वैसे जोक्स अपार्ट क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, ओके, एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0 ना, करेक्ट है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे क्लास को पॉज करते हैं हम लोग ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।